नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल 1 से 3 मार्क बिल्कुल कंफर्म देकर जाता है। और वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेट्स और उनकी थीम्स। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो साल भर के सारे डेट्स एक साथ रटने की कोशिश करते हैं और एग्जाम हॉल में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए आपकी तैयारी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज इम्पोर्टेंट डेज। और आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम कवर करेंगे साल के पहले 4 सबसे महत्वपूर्ण महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। हम ना सिर्फ डेट्स को देखेंगे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक, स्टैटिक हिस्टोरिकल रीजन और एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली बातें भी समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले महीने जनवरी से। देखिए, 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। नए साल के पहले ही दिन हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं, पीस और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद देखिए 4 जनवरी होता है वर्ल्ड ब्रेली डे। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लुइस ब्रेली का बर्थडे होता है इसी दिन, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई थी। 6 जनवरी वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे। युद्ध के दौरान जो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं उनकी परेशानियों पर ध्यान खींचने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब आते हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम क्वेश्चन, 9 जनवरी एनआरआई डे व प्रवासी भारतीय दिवस। इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से परमानेंट रूप से इंडिया वापस लौटे थे। उसके बाद देखिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। इसे क्यों मनाते हैं? हिंदी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए। याद रखना, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। नेशनल हिंदी डे जो होता है वो 14 सितंबर को होता है, मिक्सअप मत कर देना। अब देखो 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 1966 में ताशकंद में इसी दिन हुआ था, इसलिए उनका डेथ एनिवर्सरी हम मनाते हैं। अब देखते हैं 12 जनवरी जो कि है नेशनल यूथ डे। इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल यूथ डे हम क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका आइकॉनिक स्लोगन तो याद है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आप भी मत रुकना जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। उसके बाद देखते हैं 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिखों के 10th गुरु और आखिरी गुरु की जयंती है ये, गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद देखिए 14 जनवरी, इस दिन तो बहुत सारे हैं, लोहरी, मकर संक्रांति, इंटरनेशनल काइट डे, हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। अब देखते हैं 15 जनवरी जो कि है आपका इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं? इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ का पद संभाला था, तो इसीलिए हम इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। इससे आपका और एक सवाल हो जाता है, आप इसे याद रखना। इंडिया का फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। अब देखिए 16 जनवरी को है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 16 जनवरी को आपका नेशनल स्टार्टअप डे भी है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। दोनों को आप याद रख ले, 16 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और नेशनल स्टार्टअप डे भी है। दोनों एक ही दिन है, देश को डिजीज से बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए स्टार्टअप डे। उसके बाद देखिए 23 जनवरी जो कि है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब देखो 24 जनवरी, 24 जनवरी को आपका है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और भी एक है 24 जनवरी को है आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे। दोनों को एक साथ याद रखो, देश की बेटियों को पढ़ाना और बढ़ाना दोनों जरूरी है ना। अब देखिए 25 जनवरी, 25 जनवरी को है आपका नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। वोटर्स डे को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था, तो इसे हम क्यों मनाते हैं? वोटर्स को अवेयर करने के लिए। अब देखते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम मनाते हैं इंडिया रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। अब ये दिन तो सबको याद होगा। अब देखते हैं 27 जनवरी, 27 जनवरी है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन या फिर इंटरनेशनल मेमोरियल डे भी आप इसे कह सकते हैं।
इसे हम क्यों मनाते हैं? हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स को याद करने के लिए। अगर आपको पता है हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स क्या है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब देखते हैं 28 जनवरी। 28 जनवरी है आपका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती है ये। अब देखिए 30 जनवरी। 30 जनवरी है आपका मार्टिर्स डे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। उनकी याद में और देश के सभी शहीदों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। अब इसे आप स्टार मार्क कर दीजिए। लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड आज वर्ल्ड लियोप्रेसी एरेडिकेशन डे। इस लियोप्रेसी बीमारी को पूरी तरह खत्म करने की अवेयरनेस के लिए हम वर्ल्ड लियोप्रेसी एरेडिकेशन डे मनाते हैं। ये दो डेट्स देखो जो कि आपके छूट गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। 16 जनवरी को है आपका नेशनल स्टार्टअप डे। 24 जनवरी को है आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये था आपका जनवरी का महीना। अब आते हैं साल के दूसरे महीने पर, फेब्रुआरी। इसमें थोड़ा टेक्निकल और कोर ऑपरेशनल डेज ज्यादा है, ध्यान से सुनिए। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे और कल्पना चावला डेथ एनिवर्सरी। हमारी सुपर हीरो एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी का निधन कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर में इसी दिन 2003 में हुआ था। तो उन्हें याद रखने के लिए हम 1 फरवरी को कल्पना चावला डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। अब देखिए 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स साइन हुआ था। इकोसिस्टम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 4 फरवरी, जो कि है वर्ल्ड कैंसर डे। इसे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए क्योंकि ये आपका हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए हम वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। अब देखिए 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये आपका एक मेजर ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस डे है, तो आप इसे भी याद रख लें। अब देखिए सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी इज सेलिब्रेटेड आज सेफर इंटरनेट डे। इंटरनेट पर साइबर बुलिंग और फ्रॉड से बचने के लिए डिजिटल सेफ्टी का दिन है ये, तो आप इसे भी याद रख लें। इसके बाद आता है 10 फरवरी, जो कि है वर्ल्ड पल्सेस डे एंड नेशनल डी वार्मिंग डे। बच्चों को वर्म से मुक्त रखने की टैबलेट दी जाती है इसी दिन, और न्यूट्रिशन के लिए पल्सेस को प्रमोट करते हैं। अब देखिए 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसे हम क्यों मनाते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में लड़कियों के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए। अब देखिए 12 फरवरी, जो कि है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। देश की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये एक वीक लॉन्ग टारगेट शुरू होता है, जो कि हम मनाते हैं 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। अब देखिए 13 फरवरी। 13 फरवरी है वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेन्स डे। इसे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। अब देखिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, लेकिन 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे होता है, क्योंकि इसी दिन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। दोनों अलग हैं, ध्यान रखना। अब देखिए 14 फरवरी, जो कि है आपका वैलेंटाइंस डे। देखिए 14 फरवरी का और कुछ डेट्स रह गए थे, जो कि है आपका पुलवामा मार्टिर्स डे और पेरेंट्स डे। पुलवामा मार्टिर्स डे तो आपको याद होगा, हमारे उन वीर जवानों को नमन जो 2019 में पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। अब देखते हैं 15 फरवरी, जो कि है आपका इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। इसे हम क्यों मनाते हैं? बच्चों में कैंसर से लड़ने की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अब देखिए 18 फरवरी, जो कि है आपका ताज महोत्सव। ये आगरा में यूपी टूरिज्म का एक बड़ा कल्चर फेस्टिवल है। अब देखते हैं 20 फरवरी, जो कि है आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसे हम क्यों मनाते हैं? ताकि समाज में सबको बराबरी का हक मिले। अब देखते हैं 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये दिन अपनी मातृभाषा को संजोने और उसको रेस्पेक्ट देने का दिन है। अब देखिए 22 फरवरी, जो कि है वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी, जो कि है सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। अब देखिए 27 फरवरी, जो कि है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे और आपका है वर्ल्ड एनएचओ डे, प्रोटीन डे।
न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन डे होता है और क्लीन एनर्जी के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डे, जो कि है 27 फरवरी को। अब देखिए 28 फरवरी जो कि है आपका नेशनल साइंस डे, इसे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन जी की इसी खोज के सम्मान में हम हर साल ये दिन मनाते हैं। ये था आपका फरवरी के महीने का इंपॉर्टेंट डेज। चलिए बढ़ते हैं मार्च की तरफ। मार्च के लिए मैं आपको एक बेहतरीन स्टोरी ट्रिक बताऊंगा। पहले बेसिक डेट्स देख लेते हैं। देखिए मार्च का महीना का पहला तारीख 1 मार्च, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो और सिविल सेफ्टी भी बनी रहे, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। अब देखते हैं 3 मार्च, जो कि है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और कानों की हेल्थ को ध्यान रखना, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। अब देखते हैं 4 मार्च। 4 मार्च को हम मनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सम्मान में। इसके बाद आता है 8 मार्च, जो कि है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 13 फरवरी आपका नेशनल वुमेन्स डे है और 8 मार्च आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। अब देखिए मार्च महीने के सेकंड बुधवार यानी सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे। हेल्थ अवेयरनेस के लिए, टोबैको छोड़ने का संकल्प लेने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। अब देखिए सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड किडनी डे, मतलब मार्च के महीने का सेकंड गुरुवार जो होता है, उस दिन हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, किडनी डिजीज से बचाव की अवेयरनेस के लिए। अब देखते हैं 10 मार्च, जो कि है CISF राइजिंग डे। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च को CISF की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम CISF राइजिंग डे मनाते हैं। अब देखिए 14 मार्च, जो कि है पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। अब इस दिन हम पाई डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये तीसरा महीने का 14 तारीख है और पाई का वैल्यू क्या है 3.14, तो इसीलिए हम 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। अब देखिए 15 मार्च, जो कि है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्यों मनाया जाता है? जागो ग्राहक जागो, मतलब कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के प्रति जागरूक करने के लिए। अब देखिए 16 मार्च, 16 मार्च है आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये दिन है देश को पोलियो और बाकी बीमारियों से मुक्त बनाने के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन्स का दिन। 18 मार्च ऑरेंज फैक्ट्रीज डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। देखिए भारत की सबसे पुरानी ऑरेंज फैक्ट्री कोलकाता में इसी दिन शुरू हुई थी 1802 में। देखो अब आने वाले 4 डेट्स के लिए मेरी एक सुपर ट्रिक स्टोरी सुनो। 20 मार्च को एक स्पैरो खुश होकर आई, 21 मार्च को वो फॉरेस्ट में गई, 22 मार्च को उसने पानी पिया और 23 मार्च को वेदर खराब हो गया। क्या ये ट्रिक आसान लगी? इससे आपको लाइन से चारों बड़े दिन याद हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको लाइन से बता देता हूँ। 20 मार्च को है आपका इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल स्पैरो डे। देखिए वर्ल्ड ये जो है आपका मिस्टेक से टाइपिंग हो गया था। इस दिन आपका बस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और इंटरनेशनल स्पैरो डे है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि है आपका वर्ल्ड एपेरिथाइड डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोएट्री डे। 22 मार्च देखिए वर्ल्ड वाटर डे। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 23 मार्च है आपका वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, मतलब मौसम विज्ञान दिवस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये मेडिकल फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसी दिन 1882 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, इसीलिए हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। अब देखिए 25 मार्च, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड। इतिहास के दबी हुई प्रथा के विक्टिम्स को याद करने के लिए। देखिए 26 मार्च, 26 मार्च है बांग्लादेश लिबरेशन डे। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का आजादी दिवस। अब देखिए 27 मार्च, जो कि है वर्ल्ड थिएटर डे।
आर्ट और ड्रामा फॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए इस दिन हम वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं। अब देखिए सेकेंड मंडे ऑफ मार्च, मार्च के महीने का सेकेंड सोमवार को हम कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस का कलेक्टिव सेलिब्रेशन के लिए। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी और चौथे महीने अप्रैल महीने पर। 1 अप्रैल ओडिशा डे या फिर उत्कल दिवस और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, जो कि अप्रैल 1 से 7 तक मनाते हैं। ये ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है ओडिशा डे या फिर उत्कल दिवस, जो कि ओडिशा स्टेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बंगाल बिहार ओडिशा प्रोविंस से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर भाषा के आधार पर। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। अब देखिए 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति लोगों को सेंसिटिव बनाने के लिए। 3 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड एक्वाटिक लाइफ डे, पानी के अंदर के जीवन को बचाने का संकल्प लेने के लिए। अब देखिए 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, लैंड माइन से होने वाले खतरों के प्रति अवेयरनेस के लिए। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 1919 में इसी दिन पहला इंडियन शिप एसएस रॉयल्टी यूके के लिए रवाना हुआ था, इसीलिए हम 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। देखिए 6 अप्रैल का भी एक डेट है जो कि मैंने ऐड करना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया है। 6 अप्रैल को है आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट और पीस के लिए, मतलब उन्नति और शांति के लिए स्पोर्ट्स का रोल सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं 7 अप्रैल पर। 7 अप्रैल है आपका इंटरनेशनल हेल्थ डे। देखिए ये आपका मिस्टेक से हो गया था, 7 अप्रैल आपका होता है इंटरनेशनल हेल्थ डे, ना कि वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए डेट्स एंड डेट्स में हर एक स्टूडेंट का एक ही कंफ्यूजन होता है कि इंटरनेशनल डेट्स क्या होता है, वर्ल्ड डेज क्या होता है, ग्लोबल डेज क्या होता है, नेशनल डेज क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है। देखिए इसके लिए मैं चैनल में एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल, वर्ल्ड, ग्लोबल और नेशनल में क्या फर्क होता है। अभी बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा। 7 अप्रैल आपका मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल हेल्थ डे। इसे हम इंटरनेशनल हेल्थ डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। जेनेवा आपकी किस कंट्री में है, स्विट्जरलैंड में। अब आते हैं 8 अप्रैल पर। 8 अप्रैल है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इस दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक का जन्म हुआ था। अब देखते हैं 11 अप्रैल, जो कि है नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे। कस्तूरबा गांधी जी के बर्थडे पर सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट होता है। अब देखते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, जालियानवाला वाला बाग मस्कर डे, जो कि 1919 को हुआ था। 14 अप्रैल है आपका अंबेडकर दिवस या फिर समता दिवस। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए हम इस दिन अम्बेडकर दिवस या फिर समता दिवस मनाते हैं। अब देखिए 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हेमोफीलिया के प्रति मेडिकल अवेयरनेस के लिए। अब देखिए 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, हमारे मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब देखिए 19 अप्रैल, जो कि है वर्ल्ड लिवर डे, बॉडी के सबसे बड़े इंटरनल ऑर्गन लिवर की हेल्थ के लिए हम ये मनाते हैं। 21 अप्रैल सेक्रेटरीज डे एवं सिविल सर्विसेज डे। इस डेट को भी आप स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। अब देखिए 22 अप्रैल इंटरनेशनल अर्थ डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। इसे हम क्यों मनाते हैं, हमारी धरती को बचाने और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, रीडिंग और पब्लिशिंग को प्रोटेक्ट और सम्मानित करने का दिन। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार मार्क कर दीजिए। इसे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसी दिन 1993 में लागू हुआ था, जिससे पूरे भारत में पंचायतों को
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब देखिए 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। मच्छरों से आने वाले रोग मलेरिया को पूरी दुनिया से मिटाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये दिन हम क्यों मनाते हैं? पैटेंट्स, कॉपीराइट्स और इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए। अब देखिए लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटेरिनरी डे। मतलब पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, एनिमल डॉक्टर्स, उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मान करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट से बचने और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे। देखिए डांस आपका एक आर्ट फॉर्म है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम इंटरनेशनल डांस डे बनाते हैं। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। इंडिया की मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना को सेलिब्रेट और प्रमोट करने के लिए आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के वो सबसे महत्वपूर्ण डेट्स एंड डेज और उनके पीछे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इन 4 महीनों के स्टैटिक लॉजिक और डेट्स को 1 से 2 बार इस वीडियो से रिवाइज करना है। उसके बाद आप इस वीडियो का अच्छे से नोट बना लें और उसे भी रिवाइज कर दें। देखिए ये वीडियो तो आपका रिकॉर्डेड होने वाला है, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नेशनल साइंस डे किस वैज्ञानिक के लिए मनाया जाता है? देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स वीडियो में ध्यान से सुन रहा था। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये न्यू प्रेजेंटेशन सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में, जहां हम कवर करेंगे अगले 4 महीने यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त के सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सॉलिड तरीके से रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ।